ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो है हम हेलो गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज की हमारी पहली क्लास जो इंग्लिश स्पोकन क्लास है हम शुरू कर रहे हैं। हमारे पास ये एक किताब है, जो किताब दोगी ये नीचे पड़ी है। कोई बात नहीं, ये आज हमारी पहली क्लास है इसलिए थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है और बच्चे थोड़े बहुत हंस भी रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि हमारी क्लास के अंदर इम्प्रूवमेंट भी आएगी और ये बच्चों की इंग्लिश बोलने में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ये हमारे पास एक आज हमने, क्योंकि हम कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं है, हम अपने घर पे भी ये शुरू कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एक किताब है जिस पे लिखा हुआ है स्पोकन इंग्लिश। तो आज हम इसमें जो एक टॉपिक है वो है वॉच एंड टाइम, इसके हवाले से गुफ्तगू की गई है। तो ये गुफ्तगू जो है इसमें बताया गया है कि किस तरह से आपने टाइम को पूछना है और किस तरह से आपने अपनी घड़ी से देखकर टाइम को बताना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मिस लीज़ा से, और लीज़ा बाजी आज ये इसकी तरह रीडिंग करेगी और इसको उर्दू में भी पढ़ना है और इंग्लिश में भी आपको पढ़ना है, और इस तरह से पढ़ना है, ये ऐसे नहीं पढ़ना जैसे सबक पढ़ते हैं। मैं आपको पहले इसकी थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ कि आपने पढ़ना है इस तरह से जैसे बोलते हैं। जैसे उर्दू में आपने किसी को कहना हो कि क्या टाइम हुआ है, तो आप कैसे बोलोगे? कितने बजे हैं? सही बोले ना, ऊंची आवाज से। आप किसी जगह आपने फ्रैंक से पूछना हो टाइम रिबका, तो आप क्या कहेंगे फ्रैंक को? उर्दू में। हाँ, उर्दू में कितने बजे है? टाइम क्या? आपकी घड़ी पे क्या टाइम हुआ है, कितने बजे हैं? तो इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट टाइम डू यू, नहीं ये सॉरी, आपकी घड़ी पे कितने बजे हैं? व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, क्या कहेंगे? What is the time by your watch? लीजा बोलो। What is the time by your watch? What is What is the time by your watch? time by the watch? What is the What is the time by your watch? time by your Watch. What is the time by your watch? पढ़ो। What is the time by your watch? लीजा आप बोलो। What is the time by your watch? What is the time by your watch? What is the time What is the time by your watch? by your watch? What is the time What is the time by your watch? by your watch? What is the time by your watch? So आज का पहला सेंटेंस हमने सीखा है कि अगर आपने किसी से पूछना है कि टाइम क्या हुआ है, तो वो आप कहेंगे What is the time by your watch? अब आगे से अगर जो भी टाइम होगा तो उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, जैसे कि पहला ये है कि अब मैंने अपनी घड़ी देखी फर्ज किया और मैं कहूँगा अब 3:15 बजे हैं या 3:15 हुए हैं, तो मैं इसको बोलूँगा इट इज़ 3:15, या मैं इसको कहूँगा इट इज़ 3:15। तो अब रिबका बोले, मैं पूछूंगा आपसे व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच? It is It is 3:15. 3:15. What is the time by your watch? It is 3:15. What is the time by your watch? It is 15 by 3:15. 3:15. What is the time by your watch? It is It is 3:15. 3:15. अब जब आप अपनी वॉच देखते हो तो यहाँ पे अगर 3 लिखा हो और यहाँ पे 15 लिखा हो, तो आप कहेंगे इट इज 3 पास्ट, इट इज 3 पास्ट 15। ओके, नेक्स्ट अगर 8:05 हुए हैं, अगर आपने बताना है कि मेरी घड़ी पर 8:05 हुए हैं, तो आप कहेंगे इट इज 5:08। शाबाश। अब आपने बताना है कि मैं आपसे पूछूंगा और आपने बताना है कि मेरी घड़ी पर 8:05 हुए हैं। ओके, आप क्या कहोगे? It is 5:08. आप बोलो लीजा। It is 5:08. हाँ, It बोलो। is 5:08. It is 5:08. ओके, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच? It is 3:15. ठीक है, अब अगला इट इज 5
चला गया। 5 past 8। It is 5 past 8. आप बोलो। It is 3 past 15. It is 5 past 8. 8:05। It is 5 past 8। It is 5 past 8. Past 8। 8. It is It is 5 past 8। 5 past 8. ठीक है, इट इज 5 past 8। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम। अगर अब आप देखते हैं कि आपकी घड़ी ठीक नहीं, तो आप कहेंगे ये घड़ी ठीक वक्त नहीं देती है। अगर वो टाइम सही नहीं बता रहा, तो आप कहेंगे कि ये घड़ी ठीक सही वक्त सही नहीं देती है। तो इसको इंग्लिश में आप कहेंगे दिस वॉच डज नॉट कीप राइट टाइम। दिस वॉच डज नॉट कीप राइट टाइम। बोलो आप। This watch does not keep right time. ठीक है, आपने ठीक बोला है, लेकिन आपने इसको पढ़ा है। इसको हमने पढ़ना नहीं है, इसको हमने बोलना है। ठीक है, जैसे आप उर्दू में कैसे किसी से कहेंगे कि ये आपकी घड़ी का टाइम ठीक नहीं है, आपने उर्दू में कहना है। उर्दू में बोलो। उर्दू में किसी से बोलो कि आपकी घड़ी का टाइम ठीक नहीं है। आपकी घड़ी का टाइम ठीक नहीं। आपके घड़ी का टाइम ठीक नहीं। ठीक है, इसी तरह आपने इंग्लिश में उसको कहना है कि दिस वॉच डज नॉट कीप राइट टाइम। बोलो। This watch does not. कोई बात नहीं। डज नॉट कीप राइट टाइम। ये आप बोलो। This watch does not keep right time. यहाँ से पढ़कर ये This watch does not keep right time. शाबाश। दिस वॉच This watch does not does not keep right time। keep right टाइम। Time. वाओ, शाबाश। मैं देखा मिस्टर फ्रैंक ने कितने ही अच्छे और जबरदस्त लहजे में बताया है, इसकी मामा ने गौर नहीं किया। अब दोबारा बताओ जरा, कितना प्यारा उसने बताया है। दोबारा पढ़ो जरा। दिस वॉच डज नॉट कीप राइट टाइम। डज नॉट does not कीप राइट टाइम। keep राइट टाइम। right time. शाबाश। देखा आपने कि फ्रैंक कितना ही अच्छा इंग्लिश बोल रहा है। तो आप भी इसी तरह कोशिश करो जैसे फ्रैंक ने बोला है। चलो शाबाश हंसने, कोई बात नहीं, अगर आपको हंसी भी आती है कोई बात नहीं। बोलो जरा। This watch does not keep right time. ठीक, अब रवानगी से बोलो, फिर बोलो। This watch does not keep right time. आप बोलो। This watch does not keep right time. आप बोलो। This watch does डज नॉट कीप राइट keep right time. दिस वॉच This watch डज नॉट does not कीप राइट टाइम। keep right time. दिस वॉच डज This नॉट watch does not कीप राइट टाइम। keep right time. शाबाश। तो इसका मतलब है कि आपकी घड़ी का टाइम ठीक नहीं है। ठीक है, अब आगे से वो दूसरा बंदा कह रहा है मेरी घड़ी में 1 सेकंड का भी फर्क नहीं है, यानी वो कहना चाह रहा है कि मेरी घड़ी बिल्कुल ठीक है। तो वो कहेगा दिस वॉच इज करेक्ट टू सेकंड। दिस वॉच इज करेक्ट टू सेकंड। This watch दिस वॉच इज करेक्ट टू सेकंड। this watch This watch is correct 2 seconds. This watch is correct 2 second. पूछिए बात में। This watch is correct 2 second. This watch is correct. पकड़ो। This watch is इज करेक्ट टू is सेकंड। correct of setting. दोबारा ठहरो, आराम से, कोई बात नहीं। दिस वॉच इज This watch is करेक्ट टू सेकंड। correct to setting. दिस वॉच इज This watch is करेक्ट टू सेकंड। correct to second. सेकंड फ्रैंक बोलेगा दिस वॉच इज is करेक्ट टू सेकंड। connect to second. यस, शाबाश। दिस वॉच इज This watch is करेक्ट टू सेकंड। connect to second. करेक्ट टू सेकंड। Correct to second. शाबाश। अब वो कहेगा कि मेरी घड़ी कल बंद हो गई थी। मेरी घड़ी कल बंद हो गई थी। अब वो कह रहा है कि मेरी घड़ी कल बंद हो गई थी, तो वो कहेगा माई वॉच स्टॉप yesterday। माई वॉच स्टॉप yesterday। My watch stopped yesterday. बोलने वाले अंदाज में। My watch stopped yesterday. My watch
stopped yesterday. My watch yesterday. My watch stopped yesterday. My watch yesterday. Stop yesterday. My watch stopped yesterday. My watch Stopped yesterday. My watch My watch stopped yesterday. yesterday. अब उधर बोलेगा, My watch is My watch stopped is yesterday. yesterday. तो फ्रैंक बोलेंगे My watch stopped. My watch stopped. उसको मुंह के आगे रखो ताकि आवाज आए सही। My watch stopped My watch stopped yesterday. yesterday. My watch stopped My watch stopped yesterday. yesterday. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरी घड़ी कल बंद हो गई थी। My watch stopped yesterday. बोलो My watch stop stopped yesterday. yesterday. कैसे बोलेगा? My watch stopped My watch stopped yesterday. yesterday. फिर बोलो My watch stopped yesterday. इधर देखो। My watch stopped yesterday. कल मेरी घड़ी बंद हो गई थी। कल मेरी घड़ी बंद हो गई थी। इंग्लिश में बोलो। My watch is yesterday. My watch stopped. My watch stopped. My watch stopped My watch stopped yesterday. yesterday. एक बार बोलो। My watch stopped yesterday. लीजा बोलो। My watch stopped yesterday. ओके अब वो कहेगा ये घड़ी खराब है। Yesterday. पापा मैंने तो बोला नहीं। चलो अभी बोलो। बोलो। My watch stopped My watch stopped yesterday. yesterday. अब वो कहेगा ये घड़ी खराब हो गई है। This watch This watch has gone has gone out of order. out of order. This watch has This watch has gone gone out of order. out of order. आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है खराब हो जाना। खराब हो जाना। ठीक है, लाजमी नहीं घड़ी। आप कह सकते हो दिस एलईडी इज आउट ऑफ ऑर्डर, दिस मोबाइल इज आउट ऑफ ऑर्डर, दिस माइक इज आउट ऑफ ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि कोई चीज खराब है। खराब है। आउट ऑफ ऑर्डर मीन खराब है। खराब है। दिस वॉच हैज This watch is has दिस वॉच हैज This watch has outgone outgone. दिस वॉच हैज This watch has gone gone आउट ऑफ ऑर्डर। out of order. आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब है? खराब। ना करो। अब मैथ्यू आप बोलो। This watch has This watch has gone gone out of order. out of order. This watch has gone out of order. This watch has gone out of order. This watch has gone This watch has gone out of order. out of order. These are This watch has gone out of order. बोलो फिर। This watch has gone out of order. इसका स्पीकर माइक में बोलो ना, वो माइक में बोलो। ठीक है। This watch has gone out of order. This watch has gone. This Watch watch has gone has gone out of order. out of order. अब कोई नहीं बोलेगा आउट ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब होता है? खराब होना। शाबाश। आउट ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब होता है? खराब होना। आउट ऑफ ऑर्डर खराब होना। खराब होना। खराब होना। खराब होना। आउट ऑफ ऑर्डर खराब होना होता है। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब है खराब होना। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और आज हमने ये सीखा है। कल हम इसको फिर रिवाइज करेंगे Yes. और उसके बाद हम और भी आगे बढ़ेंगे। इसी आहिस्ता आहिस्ता आप इन जुमलों को बोलते जाएंगे और बोलने में रवानगी आएगी, फिर हम इसको ज़बानी में किया करेंगे। कल इसके मैं सवाल जवाब लिख के लाऊंगा, फिर हम इसको एज ए कन्वर्सेशन भी जो है ना वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज की हम अपनी क्लास इधर खत्म करते हैं। कल मैंने आपको एक अभी ये कल का जो हमने सबक पढ़ा था, अभी नहीं बाय यार, कल का जो एक हमने सबक पढ़ा था वो क्या था, किसी को याद है? जिसका आपको याद है, एक हमने एक्सक्यूज मी का किया था। Excuse me, would you मार्केट वाला नहीं मार्केट। कल हमने एक जुमला सीखा था जो बच्चे आज भूल गए हैं। बच्चे थोड़े छोटे हैं और अभी हमने नया नया शुरू किया है, तो इसलिए हम इसको अभी प्रॉपरली नहीं चल पा रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप जब देखेंगे
कि हम लोग इसमें इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। तो कल हमने एक सीखा था, एक्सक्यूज मी का एक वर्ड सीखा था, एक्सक्यूज मी वुड यू प्लीज लीड मी टू उर्दू बाजार। तो इसका मतलब था कि क्या आप बता सकते हैं कि उर्दू बाजार का रास्ता कहाँ पे है, या माफ़ फरमाइए क्या मुझे उर्दू बाजार का रास्ता बताएंगे। तो वुड यू प्लीज लीड मी टू उर्दू बाजार, वुड यू प्लीज लीड मी टू उर्दू बाजार। तो आज इसकी हम एक दफ़ा फिर प्रैक्टिस करेंगे, वुड यू प्लीज लीड मी टू उर्दू बाजार। ओके रिबका, आप बोले। Excuse me, would you please lead me to Urdu Bazaar? शाबाश शाबाश, ये मुझे बहुत खुशी है। रिबका कल बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं बोल रही थी, लेकिन आज रिबका ने बहुत अच्छा बोला है। मैं चाहूँगा कि हर बच्चे इसके लिए तालियां बजाएं। शाबाश। लीजा आप बोलो। Excuse me, would you please lead me to Urdu Bazaar? एक्सक्यूज मी वुड यू प्लीज लीड मी टू उर्दू बाजार। शाबाश। माइक दीजिएगा मिस्टर मैथ्यू को। Excuse me, would you please to Urdu Bazaar? शाबाश, बिल्कुल आपने गलत पढ़ा है, दोबारा आप पढ़ेंगे इसको। वुड यू प्लीज Would you please लीड मी टू उर्दू बाजार। lead me to Urdu Bazaar? शाबाश, फिर दोबारा। Excuse me, lead me to Urdu Bazaar. वुड यू प्लीज, ये भी ठीक है। आपने ये जो बोला ना लीड मी टू उर्दू बाजार, इसका मतलब है कि आप मेरी उर्दू बाजार तक रहनुमाई करते हैं, लेकिन जो पूरा जुमला है वो बोलो। Excuse me, वुड यू प्लीज would you please लीड मी टू lead me to Urdu Bazaar? उर्दू बाजार। आप आउट ऑफ कैमरा हो रहे हैं, प्लीज इधर आ जाइए। मैथ्यू और मिस्टर फ्रैंक को आप दीजिएगा। एक्सक्यूज मी Excuse me, वुड यू प्लीज would you please लीड मी टू उर्दू बाजार। lead me to Urdu Bazaar? हाँ, वुड यू प्लीज Would you please लीड मी टू उर्दू बाजार। lead me to Urdu Bazaar? शाबाश, ये जुमला अब आपने घर पे रह के इसको सीखना भी है, ताकि कल इसको जैसे जैसे हम रवानगी में बोलेंगे इसको, तो ये हमारे जो है ना माइंड में फिट होता जाएगा, हमारी मेमोरी में होता जाएगा। तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता लीड मी टू उर्दू बाजार, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की हमारी ये पहली स्पोकन इंग्लिश क्लास थी जो मिस्टर फ्रैंक के चैनल पे आपने फरमाई है। ये जो ब्लू शर्ट वाले हैं ये मिस्टर फ्रैंक है, इनके साथ जो बैठे हैं लाल शर्ट में ये मिस्टर मैथ्यू है, साथ हमारे अलीजा बाजी हैं और ये हमारे रिबका बाजी हैं, और मैं आपका होस्ट खुर्रम अनवर। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल हम फिर एक नए लेसन के साथ और इसी रीजन के साथ हाजिर होंगे। बाय बाय, टाटा। Bye bye. Bye Ta-ta, bye. ta-ta. Bye bye.